Good morning, students. I am your English guru. Again, presenting a new video based on explanation. This is for class 12th. This is for class 10th. I have already told you that an explanation will be asked in your board exam, and that explanation will be of 4 marks. And for this, I can tell you that the poem Lotus, it is very, very important for you, because a stanza for explanation can be asked from there. So I will try to solve nearly 2 or 3 explanations from this poem. You should watch my videos regularly so that you can solve explanation if it is asked from the poem Lotus. तो कक्षा 10 के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। इंग्लिश बाय उमेश गुरु, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे सब्सक्राइब करें और कक्षा 10 की पढ़ाई मेरे साथ निरंतर जारी रखें। देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स, नीचे दी हुई लाइनों की व्याख्या कीजिए विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले रेफरेंस हम यहाँ लिख देते हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे? इन लाइनों का आपको पता होना चाहिए कि ये लाइनें कौन सी कविता में से आई हैं। तो देखिए, अभी फिलहाल हमको पता है लव केम टू फ्लोरा, मुझे पता है कि कौन सी कविता में से आई है, लेकिन आपको क्या करना है, मैंने वीडियो बना रखी है लोटस पोएम की और वो मेरे YouTube चैनल पे है। थोड़ी सी लाइट कम है उसमें, लेकिन आप अपने मोबाइल की लाइट ब्राइटनेस बढ़ा लेना तो वहाँ वो पोएम आपको समझ में आएगी। उसके बाद इन लाइनों की व्याख्या आप आसानी से कर पाएंगे। तो पोएम जरूर स्टडी कर लीजिएगा। ये द लोटस पोएम को स्टडी करेंगे तो ही आप व्याख्या सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार मेरा ये आपको सजेशन है कि मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट कक्षा 10 के लिए भी बनी हुई है, उसमें मैंने लोटस पोएम को अपलोड किया हुआ है, उसे आप स्टडी करें। रेफरेंस में क्या लिख सकते हैं हम? रेफरेंस में 2 चीज़ें लिखी जाती हैं, कविता का नाम और जिस कवि ने इस कविता को लिखा है उसका नाम। तो लिखिए चलो। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट। सोनेट ही तो है वो, लोटस। कंपोज्ड बाय इंडियन पोइटेस, कवियत्री है वो, महिला है तो पोइट मीन्स कवि और पोइटेस कवियत्री। बाय एन इंडियन पोइटेस, क्या नाम है उसका? तरु दत्त। कैपिटल डी कर देना, बाय तरु दत्त। तो ये तरु दत्त उसका नाम है। ये रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट हम लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखें? थोड़ा सा कविता के बारे में लिख देते हैं।
It is based on Indian flower, lotus, which has a good combination of colors and qualities. It is supreme in its appearance. Lotus which represent Indian culture, shows the supremacy of it over Western world, which is represented by lily and the rose. Which is represented by the lily and the rose. तो यहाँ पे हमने लिखा है इट इज बेस्ड ऑन इंडियन फ्लावर लोटस, यह भारतीय फूल कमल पर आधारित है, विच हैज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, जिसमें एक अच्छा मिश्रण है किसका, ऑफ कलर्स, रंगों का और गुणों का. इट इज सुप्रीम इन इट्स अपीयरेंस, यह अपने दिखावे में बहुत श्रेष्ठ है, इसका अपीयरेंस, इसका लुक बहुत श्रेष्ठ है. लोटस विच रिप्रेजेंट्स, लोटस जो प्रतिनिधित्व करता है भारतीय संस्कृति का, सोज दिखाता है द सुप्रीमेसी ऑफ इट, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को, ओवर वेस्टर्न वर्ल्ड, पाश्चात्य संसार पर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लिली एंड रोज, जो लिली और रोज के द्वारा जिनका प्रतिनिधित्व किया जाता है. पाश्चात्य संसार का प्रतिनिधित्व लिली और रोज के द्वारा किया जाता है. उस पाश्चात्य संसार पर भारत की सुप्रीमेसी शो करता है. अभी देखिए एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि इन पंक्तियों में क्या कह रहा है. कभी लिखिए यहां पे, अकॉर्डिंग टू पोएटेस द गॉड ऑफ लव Cupid came to Flora, the goddess of vegetation and flowers. कवियत्री के अनुसार प्यार का देवता क्यूपिड आया
फूलों की देवी और वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास ही डिमांडेड, उसने मांगा, ही डिमांडेड द बेस्ट फ्लावर, the best flower which must be excellent in everyone's opinion. The lily and the rose were great competitor. The lily and the rose were great competitors for that high honor. Both of them claimed for be an undisputed queen. तो ये हमारी यहाँ पे व्याख्या हो गई। व्याख्या में हमने क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू पोएटेस, कवियत्री के अनुसार, द गॉड ऑफ लव, प्यार का देवता, केम, आया, टू फ्लोरा, फ्लोरा के पास, जो फ्लोरा कौन है? गॉडेस ऑफ वेजिटेशन एंड फ्लावर्स, वनस्पति और फूलों की देवी के पास आया। ही डिमांडेड, उसने मांगा, द बेस्ट फ्लावर, सबसे अच्छा फूल, विच मस्ट बी एक्सीलेंट, जो श्रेष्ठ होना चाहिए, इन एवरीवन्स ओपिनियन, हर किसी की राय में वो श्रेष्ठ होना चाहिए, ऐसा सबसे अच्छा फूल मांगा। द लिली एंड द रोज वर ग्रेट कॉम्पिटिटर्स, लिली और रोज दो बहुत बड़े प्रतिस्पर्धी थे, फॉर दैट हाई ऑनर, इस उच्च सम्मान के लिए। बोथ ऑफ दैम, इन दोनों ने, क्लेम्ड, दावा किया, फॉर बी एन अनडिस्प्यूटेड क्वीन, एक निर्विवादित रानी, निर्विवादित रूप से सबसे अच्छा फूल होने का इन्होंने दावा किया था। अभी एक पॉइंट और मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्रिटिकल नोट, जो कि आपको मिलेगा नहीं कहीं पे। ये क्रिटिकल नोट आप यहाँ से फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा, क्रिटिकल नोट इसी में ही शामिल है, व्याख्या में ही। क्रिटिकल नोट में क्या लिख सकते हैं हम? नंबर 1, फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है यहां पे, लव हैज बीन personified, in these lines, इन पंक्तियों में प्यार का मानवीकरण किया गया है, प्यार को मनुष्य का रूप दिया गया है। प्यार चल के आया, तो प्यार चल के नहीं आता, आदमी चल के आता है आदमी के पास। दूसरा, द पोएम इज in the form of Petrarchan sonnet, नंबर 3 क्रिटिकल नोट में आप लिख सकते हैं, although it is short, यद्यपि ये छोटी है, yet
मेलोडियस, लेकिन कैसी है? मेलोडियस, बहुत मीठी है, बहुत ही मधुर कविता है ये। पेट्रार्कन सोनेट की मैं बात कर रहा था बच्चों। इसके लिए मैंने आपके कक्षा 10 की प्लेलिस्ट में सोनेट के बारे में विस्तृत एक वीडियो तैयार किया है, जो सोनेट के बारे में है कि सोनेट क्या होता है, कैसे सोनेट लिखा जाता है, क्या क्या राइमिंग स्कीम होती है, ये सब कुछ आपको मेरे वीडियो में एक सोनेट के लिए लिखा है मैंने, उसमें सोनेट, वहाँ से देखिएगा। और आपकी ये कविता लोटस, ये इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक बार वीडियो को स्टडी करें, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन आप सॉल्व कर पाएंगे बड़े आसानी से। और मैं कहता हूँ जरूर बोर्ड के एग्जाम में 2021 में लोटस कविता में से 100% व्याख्या आएगी। अब देखिए, कॉन्टेक्स्ट हमेशा प्रत्येक इस कविता में से पूछी गई व्याख्या में आप इसी कॉन्टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं और इसी क्रिटिकल नोट का आप यूज कर सकते हैं। आपको चेंज क्या करनी होगी? केवल एक्सप्लेनेशन। अब मैं केवल इस कविता की एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाऊंगा। कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस और क्रिटिकल नोट, ये तीनों चीजें एक जैसी रहेंगी इस कविता में से व्याख्या आती है तो। समझ रहे हैं बात को? रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल नोट एक जैसा रहेगा लोटस पोएम में से आने वाली व्याख्याओं के लिए, जो अगले वीडियोस में तैयार करूंगा। अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, जिससे कि वो दोस्त भी घर बैठकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।